हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। उससे पहले कि आप बच्चों के लिए एक न्यूज़ भी है कि अगर आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। उसके लिए आपको एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, और वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ठीक है, ये बैच 3 in 1 है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। और इस बैच के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। अगर हम बात करें बैच की वैलिडिटी की, तो बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 year है। अगर आप बच्चे लाइव पेड बैच लेना चाहते हैं वोकैब का, तो वोकैब का एक लाइव पेड बैच स्टार्ट हो रहा है 15 Feb से। वोकैब का लाइव पेड बैच, तो अगर आप बच्चे लाइव पेड बैच लेना चाहते हैं वोकैब का, तो आप ये लाइव पेड बैच ले सकते हैं। 15 Feb से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी जिन स्टूडेंट की तैयारी हो रखी है, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट की सीरीज लगा सकते हो, मैथ्स और इंग्लिश की। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट देखो जरा पैराग्राफ। हम ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात कर रहे हैं यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द डैश इन इंडिया। ठीक है, अब वन ऑफ द डैश इन इंडिया के केस में आप क्या लगाओगे? मोर बिग स्टेट्स, बिग स्टेट, बिगेस्ट स्टेट्स या बिगर स्टेट। बहुत ध्यान से पढ़ना। कभी कभी बच्चा देखता पैराग्राफ बहुत लंबा है, वो डर जाता है पैराग्राफ को करने से पहले ही, बट आपको डरना नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो। कभी कभी बहुत लंबे पैराग्राफ बहुत आसान आते हैं, जैसे आप ये पैराग्राफ देख सकते हो। तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि यहां पर फर्स्ट ब्लैंक पे आप क्या फिल करोगे। ये लेटेस्ट एग्जाम का आपका क्लोज टेस्ट है 2023 सीजीएल का। आपको चेक करना है यहाँ पे आप मोर बिग का यूज करोगे, बिग स्टेट का, बिगेस्ट का या बिगर का। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड। देखो वन ऑफ के बाद दे रखा आर्टिकल द। आपको ध्यान रखना है द के साथ हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द के साथ हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जहां पर भी THE द होगा तो द अपने साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को लेकर आएगा। तो यहां पर आपको बिगेस्ट लिखना है द के साथ। किसको लिखना है? बिगेस्ट। ठीक है, तो द के साथ क्या आ जाएगा? बिगेस्ट स्टेट्स। बिगेस्ट स्टेट्स इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब उसने बोला है कि विल नाउ डैश अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटनिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कॉन्वोकेशन। अब विल नाउ के बाद आपको चेक करना है कि आप किस वर्ब की फॉर्म को यूज करेंगे। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, ये लेटेस्ट पेपर ही है 23 का ही, आपका सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है। आपको टेंस बेस्ड क्वेश्चन, इससे पहले भी हमारा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें एडजेक्टिव का यूज देखना था, कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी। और अगर हम इस केस की बात करें तो इसके अंदर आपको टेंस देखना है ना। टेंस के साथ साथ आपको फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे विल के साथ। विल नाउ डैश, ऑर्गेनाइज आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, हैव मैनेज्ड या फिर मैनेजिंग। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बिल्कुल सही है। जब भी बच्चों हम विल की बात करते हैं, जब भी हमें विल और शेल दिया होगा, जब भी विल और शेल दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है विल और शेल के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर विल और शेल दिया है बिना किसी और हेल्पिंग वर्ब के, तो वहां पर आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, आईएनजी नहीं आ सकती। यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? विल नाउ ऑर्गेनाइज। विल नाउ ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज किया उन्होंने? एक सेव वाटर रिचुअल को। ठीक है, जिसका नेम क्या रखा है? जल भरो। किसकी जगह पे? लैंप लाइटनिंग की जगह पे। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑर्गेनाइज जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या आएगा।
देखो उसमें क्या है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्ट्रक्टेड दैट एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन दैट द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स ऑन इट्स कैंपस. जल भरो सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति. अब वो उसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, मूव, या फिर कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहा है, मजबूत करने का काम कर रहा है, मजबूती का काम कर रहा है. कि जो गवर्नर है स्टेट का, जो चांसलर भी है, आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेज, उन सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हर कॉलेज को उस स्टेट के अंदर करना चाहिए, इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है, रेन वाटर को, ताकि वो यूज हो पाए प्लांट्स ऑन इट कैंपस के अंदर, ठीक है. जल भरो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या कर रहा है, जल शक्ति को, एक जो विजन है जल शक्ति, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है, स्ट्रेंथ बना रहा है उसको. स्ट्रेंथिंग इज द करेक्ट वन. बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ. देखो जरा फोर्थ ब्लैंक के लिए. अब उसने बोला दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द डैश इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन वेयर एज द लैंप लाइटनिंग सेरेमनी सिंबलाइज रिमूविंग डार्कनेस. भाई जो लैंप लाइटनिंग था उसका जो मेन, अगर किस लिए वो किया गया था, ताकि अंधकार को किस तरह से मिटाया जा सके, तो वो उसका प्रतीक था. रिमूव करना चाहते थे अंधकार को, डार्कनेस को, ठीक है. किसके थ्रू, एजुकेशन और स्प्रेड द लाइट ऑफ लर्निंग. कि जो एजुकेशन दी जाती थी आपके लाइट को लेकर, प्रकाश को लेकर, कि आप किस तरह से अंधकार को हटा सकते हो. सेम यहाँ पे जो ये जल शक्ति जल भरो है, इसका भी मेन वही है कि आप किस तरह से, क्या इंपॉर्टेंस है पानी की हमारे जीवन में, क्यों हमें पानी को सेव करना चाहिए, तो उस चीज को लेकर है, ठीक है. तो आपको चेक करना है यहाँ पे द डैश इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन. तो शेयर आएगा कंप्लीट, इमेंस या फिर टोटल. बहुत ध्यान से देखो जरा किसका यूज करोगे. बहुत ही अच्छे बच्चे. इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ, विशाल, बहुत बड़े लेवल पर वो चीजों को बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पानी को कंजर्वेशन रखना, मतलब पानी को बचाना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ. देखो जरा. इट इज रियली अ डैश इनिशिएटिव. ये किस तरह का इनिशिएटिव है. एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया शुड एंश्योर टू सेव एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर by installing rainwater harvesting plants. These kind of initiative provide awareness of using and saving water regular of life. कि अगर हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर इंश्योर करता है, तो इससे कहीं ना कहीं हम पानी को बचा सकते हैं. जो भी बारिश का जो पानी होता है, अगर हम उसको इंस्टॉल करके रखें, रिस्टोर करके रखें, तो वो कहीं ना कहीं खेती वगैरह में जब आप करते हो, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा. और ये हमें कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस को भी बताएगा कि क्या जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है. तो ये किस तरह का इनिशिएटिव है जो लिया गया है. लॉडेबल इनिशिएटिव है, लाउडर है, लेबल्ड है, या फिर लॉवर है. भाई अगर कोई भी व्यक्ति जैसे लाइट का यूज कर रहा है अंधकार को मिटाने के लिए, रेन वाटर को इंस्टॉल करके रखने, स्टोर करके रखने के लिए बताया जा रहा है, तो एक डेफिनेटली एक प्रशंसा के लायक लिया गया इनिशिएटिव है. एक अच्छी पहल है कि आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हो कि वो किस तरह से पानी को रिस्टोर करके रखे, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा. तो ये कैसा है, प्रशंसनीय है, दैट इज लॉडेबल. लॉडेबल इज द करेक्ट वन. जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर लॉडेबल बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है. चलो नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट देखो जरा, फर्स्ट ब्लैंक के लिए एक और पैराग्राफ देखेंगे. सीजल प्री का ही है ये, शिफ्ट 2 का, 18/7/2023 शिफ्ट 2 का.
पैराग्राफ। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। फर्स्ट ब्लैंक में क्या होगा? लिव इन अ डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। वो रहता है एक बहुत ही सुंदर से पार्ट में अफ्रीका के। तो आपको चेक करना है, यहां पर आर्टिकल ए आएगा, दैट आएगा, देयर आएगा या फिर सम आएगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे सभी बच्चे कि हम यहां पर किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे, दैट का, देयर का या फिर सम का, चलेगा। अगर कभी भी बच्चों हमें एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अगर हमें एडजेक्टिव के बाद कभी भी पार्ट मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कभी भी हमें एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया हो तो आपको ध्यान रखना है वहां पर हम यूज करते हैं आर्टिकल ए और एन, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है एक। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? एक से होता है। और आर्टिकल ए और एन का मतलब भी तो एक ही होता है, वो एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट में रहता है। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? आर्टिकल ए का। तो लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The area dash of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. वहां पे आप झाड़ियां भी देख सकते हो, हिल्स वगैरह को भी देख सकते हो। तो सराउंड्स आएगा, मेजर्स आएगा, कंसिडर्स या फिर कंसिस्ट आएगा। ये मैंने आपको बहुत बार एरर डिटेक्शन में भी पॉइंट समझाया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एरर डिटेक्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो जरा आप किसका यूज करोगे। सराउंड्स का मैं साइड इसलिए बार बार हो रही हूं ताकि आप पैराग्राफ को खुद पढ़ सको ध्यान से। सराउंड्स आएगा, मेजर्स आएगा, कंसिडर्स आएगा या कंसिस्ट आएगा, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे। देखो बच्चों, आपको एक चीज हमेशा जो ध्यान रखनी है कि यहां पर क्या दे रखा है? ऑफ। क्या दे रखा है? ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है हम ऑफ का यूज कहां करते हैं? जब हमें कंसिस्ट दिया होता है। तो हम एक एरिया की बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ एक होता है कंसिस्ट ऑफ। जितने स्टूडेंट इसका आंसर कंसिस्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। कंसिस्ट की जगह हम कंटेन का भी यूज करते हैं और कंप्राइज का भी यूज करते हैं। इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, किसी भी चीज से बना होना। बट डिफरेंस इतना है कि जो कंटेन और कंप्राइज होता है ये कभी भी ऑफ को लेकर नहीं आता है, बट कंसिस्ट ऑफ को लेकर आता है, किसी भी चीज से बना होना। एरिया बना हुआ है किससे? रोलिंग ग्रासलैंड, वहां पे रोलिंग ग्रासलैंड है। उसके साथ साथ वहां पर आप बहुत सारे थॉर्नी बुशेस वगैरह देख सकते हो, आप रॉकी हिल्स को देख सकते हो। इन सब चीजों से मिलकर वो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ को देकर आप कंसिस्ट का यूज करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर कंसिस्ट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे इसी तरह से आंसर्स करते चलेंगे। थर्ड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग? सीजन्स के अकॉर्डिंग घूमते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स। किस चीज के सर्च में चलते हैं? वो ग्रास और अदर प्लांट्स के सर्च में। ठीक है, खोज में रहते हैं। डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज, जहां पर उनकी जो भेड़ बकरियां वगैरह हैं, जो जानवर उन्होंने पाल रखे हैं वो चर सके, है ना। तो उसी लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो आपको चेक करना है यहाँ पे प्लांट्स के बाद आप क्या लिखोगे? ऑन, बाय, विद या फिर एट। देखो जरा किसका यूज करोगे थर्ड ब्लैंक के लिए। बहुत ही अच्छे बच्चे, टू गुड।
ऑन विच देयर कैटल एंड ग्रेज, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। फोर्थ ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है, यहां पर बोला है वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ डैश वीक्स और मंथ्स। यहां पर कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो रहती हैं कुछ सप्ताहों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो आपको चेक करना है कि अ के बाद आप क्या लिखोगे, लिटिल, सिग्निफिकेंट, लीस्ट या फिर फ्यू। कुछ फैमिलीज जो है यहां पर रहती हैं, ठीक है, कुछ फैमिलीज जो है यहां पर रहती हैं कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सप्ताहों के लिए वहां पर रहने का काम करती हैं। तो आपको चेक करना है कि यहां पर आप किसका यूज करोगे, सिग्निफिकेंट, लिटिल, लीस्ट या फ्यू। अच्छा, ये मैंने कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव मैंने शॉर्ट्स में भी कराया हुआ है, ये मैंने बहुत बार क्लास में भी कराया हुआ है, क्योंकि इस पे एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। भाई यहां पर वीक्स की बात कर रहे हैं, मंथ्स की बात कर रहे हैं, बोथ आर काउंटेबल। जहां भी हम चीजों को गिन सकते हैं एक दो तीन की फॉर्म में, जिन चीजों को हम एक दो तीन की फॉर्म में गिन सकते हैं वो सब हमारी काउंटेबल होती हैं, वो सब हमारी काउंटेबल होती हैं, जिनको भी आप एक दो तीन की फॉर्म में गिन सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब आप काउंटेबल की बात करेंगे तो आप बच्चे वहां पर कभी भी लिटिल का यूज नहीं करेंगे। लिटिल वहां पर आता है क्योंकि जितने स्टूडेंट इसका आंसर फ्यू बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं आर्टिकल ए, तो अ लिटिल और अ फ्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक अनकाउंटेबल के लिए और एक आपके काउंटेबल के लिए। तो हम वीक्स को, मंथ्स को काउंट कर सकते हैं ना बच्चों, बोलो काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम यहां पर फ्यू का यूज करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फ्यू बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं, देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम। फिर वो क्या करते हैं भाई, कुछ सप्ताह वहां रहे, फिर दोबारा से मूव वहां से चल दिए वहां से आगे की ओर, है ना, क्योंकि उन्हें वो चीजें चाहिए ना जिससे उनकी चीजें चल सके, उनका जीवन चल सके, जीवन यापन कर सके भाई। तो उसी की खोज में वो इधर उधर भटकते रहते हैं, और ये सब चीजें होती है सीजन्स के अकॉर्डिंग, जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू डैश। अब वो किन चीजों को लेकर फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, बर्निंग द ओल्ड, अब किस चीजों को लेकर चलेंगे, देखो किसको लेकर चल देंगे फिर वो आगे की ओर। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल, जो भी चीजें उनका सामान है उनसे जुड़ी हुई हैं उन सामानों को लेंगे और फिर दूसरी तरफ चल देंगे, एक और नई राह में चल देंगे, एक नई जगह पे अपना बसेरा चल लेकर चल देंगे। यानी कि जो भी चीजें उनकी अपनी है, जो उनका अपना सामान है, वो उनको लेकर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो जितने स्टूडेंट यहाँ पर बिलोंगिंग्स बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बिलोंगिंग्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते एक और पैराग्राफ देखें, चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे, इसी तरह से आंसर्स करते चलेंगे। ये भी आपके सीजीएल प्री का ही है, 19/7/2023 का। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर टू हेल्प देम लर्न टू राइट। कि ये जो बुक है वो कहीं ना कहीं आपको क्या कराती है, प्रोवाइड्स कराती है, प्रोवाइड कराती है, इज प्रोवाइडिंग या हैड प्रोवाइडेड कुछ अभ्यास, है ना, प्री स्कूलर्स को, जो कहीं ना कहीं उनको मदद करता है सीखने में, किस चीज को, लिखने को सीखने में उनकी मदद करता है, कि किस तरह से वो लिख सकते हैं, उस चीज में उनकी मदद करने का काम करता है। आपको अगेन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का, आपको अगेन सबसे पहले तो टेंस चेक करना है इसमें, और आफ्टर दैट इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब को चेक करना है, कौन सा टेंस और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को आप इसके अंदर यूज करेंगे। तो दो चीजों को चेक करना है, पहला टेंस और दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड, इज प्रोवाइडिंग या हैड प्रोवाइडेड।
बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर हमने क्या देखा, देम लर्न। आफ्टर दैट हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो कॉपिंग एक्टिविटीज है वो एनकरेज कर रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो पैराग्राफ है वो हमारे प्रेजेंट में चल रहा है। कौन से टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट को बताता है ना। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, ये हमारे पास्ट परफेक्ट को बताता है। ठीक है, और हम यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो बुक सिंगुलर है और ग्रामर कहती है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ रहा है तो वो प्लूरल होती है, तो इसलिए प्रोवाइड भी नहीं आ सकता। ठीक है, और आईएनजी मतलब होता है प्रोग्रेसिव, तो हम किसी भी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात ही नहीं कर रहे ना, कोई जारी एक्शन तो है ही नहीं, तो यहां पर इज प्रोवाइडिंग भी नहीं हो सकता। तो जितने स्टूडेंट इसका आंसर प्रोवाइड्स बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, प्रोवाइड्स इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो। वो कहीं ना कहीं उनको कराता है हेल्प देम लर्न टू राइट डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर, लेटर्स, फ्रेजेस या वर्ड्स। मदद करता है उनको लिखने में, किस चीज के इंग्लिश अल्फाबेट कि किन को लिखेंगे वो, लेटर को, लेटर्स को, फ्रेजेस या वर्ड्स। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर लेटर्स बोल रहे हैं, राइट लेटर्स, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज लर्न टू राइट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक के लिए जरा चेक करो, थर्ड ब्लैंक के लिए। अब उसने बोला डायरेक्शनल एरोज डैश विद द लेटर्स, देखो कुछ के आंसर्स ऑलरेडी मेंशन है ना ऊपर वाले का, एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग, कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करता है लिखने में भी। ठीक है, तो गिवन, गिविंग, गिव या गिव, किस फॉर्म ऑफ वर्ब को आप यूज करेंगे, किस फॉर्म ऑफ वर्ब को आप यूज करेंगे, जरा चेक करो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। दैट इज गिवन विद द, गिवन with the letters and numbers guide children in writing, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता है राइटिंग में। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ब्लैंक के लिए, जरा चेक करो। डैश एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स, वो कहीं ना कहीं किस चीज को बच्चों को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है चीजों को सीखने में, चीजों को लिखने में, जो लेटर्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, उनमें उनको मोटिवेट करने का काम करता है। तो देखो जरा आप किसका यूज करोगे, ट्रेस्ड, बीइंग ट्रेस्ड, ट्रेसिंग या फिर ट्रेस। बहुत ध्यान से चेक करेंगे जरा किसका यूज करेंगे, चेक करो जरा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी या बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो आपको ध्यान रखना बच्चों, एंड जो होता है ये दो आपकी इक्वल चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर एंड के बाद आपको आईएनजी दिया गया है तो एंड से पहले भी आपका आईएनजी ही होगा, एंड से पहले भी आपका आईएनजी ही होगा। ठीक है, क्योंकि एंड या तो दो जेरेंड को कनेक्ट करेगा या दो इंफिनेटिव को कनेक्ट करेगा, है ना। तो यहां पर हमें आईएनजी, कॉपी में आईएनजी लग रहा है तो ये हमारा, तो सेम यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, हम ट्रेसिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ट्रेसिंग। किसका यूज करेंगे, ट्रेसिंग। इतना क्लियर है सभी को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंड से पहले होगा वही एंड के बाद होगा। ठीक है, तो ट्रेसिंग इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन
5th इस क्लोज टेस्ट का। देखो जरा क्या होगा। चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स डैश टू काउंट एज वेल एज बट फॉर या येट। बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं लेटर नंबर, एज वेल एज आएगा, बट आएगा, फॉर आएगा या फिर येट आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा किसका यूज करेंगे आप बच्चे, एज वेल एज का, बट का, फॉर का या येट का। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। बट आता है वहां जब आप दो अपोजिट की बात करते हो, एक प्लस में और एक माइनस में, एक माइनस में और एक प्लस में, वहां पर बट लगाते हो। ठीक है, फोर किसी चीज के लिए आता है, ऑल्दो मतलब येट मतलब होता है फिर भी, जैसे हम लोग यूज करते हैं ऑल्दो और दो के साथ येट। ठीक है, तो हम बात करें उसके साथ साथ काउंट करने की भी। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज वेल एज। जितने स्टूडेंट इसका आंसर एज वेल एज बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, एज वेल एज इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहा करो। क्लासेस आपकी लाइव जो है वो 2 क्लासेस चलती है, एक सुबह 10 बजे लाइव चलती है रेगुलर, और एक आपकी 6 बजे चलती है। पहले 3:15 चलती थी, अब 3:15 वाली जो क्लास है वो 6 बजे हो गई है। ये दोनों क्लासेस आपकी इंग्लिश की हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक क्लास चलती है रात 8 बजे, ये मैथ्स की क्लास है। अनुज सर आपकी क्लास लेते हैं, रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे मैथ्स की। सर आपको सारे लेटेस्ट PYQs करा रहे हैं, इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहे हैं, CGL, CHSL, MTS, इन सभी के क्वेश्चन सर आपके और रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। तो आप रेगुलर 8 बजे वाली क्लास भी, क्योंकि अब मैथ्स की क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश और की रहती है उसी तरह से SSC बुलेट पे मैथ्स की भी क्लास अब रेगुलर आपकी चलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो आप SSC बुलेट एप्लीकेशन पे जाएं और वहां 3-in-1 बैच को ले सकते हैं, जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसके अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग तीनों सेक्शंस हैं। ठीक है, और ये बैच जो है वो 799 में मिलेगा आपको। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज करना है टेलीग्राम, क्योंकि जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं उसकी जो PDFs होती हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। यानी कि अगर आप PDFs की बात करें तो लाइव क्लासेस की जितनी भी PDF है वो SSC बुलेट टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, आप बच्चे की तैयारी हो रखी है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट की सीरीज के लिए आपको SSC बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाकर, और वहां से आप मॉक टेस्ट की सीरीज लगा सकते हो मैथ्स और इंग्लिश की। वहां पर आपको इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट लाइव पेड बैच लेना चाहते हैं तो 15 से एक लाइव पेड बैच स्टार्ट हो रहा है वोकैबुलरी का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, इसीलिए उनकी डिमांड पर वोकैब का लाइव पेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 से। ठीक है, तो आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहो, क्लासेस अच्छी लगती है तो इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो आप सभी बच्चे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपको मिस ना हो आपकी। ठीक है, और बाकी जुड़े रहें आप SSC बुलेट पे हर इंफॉर्मेशन के लिए। चलेगा, थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।